लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था डायरेक्टली, हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डायरेक्टली इफ़ स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देख लिया था वहाँ पे, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया था। ओके, आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टली इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर बोले या कंडीशनल ऑपरेटर बोले, दोनों का मीनिंग सही है, ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट देखेंगे डायरेक्टली, स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टली पॉपअप देखेंगे, पॉपअप बॉक्सेस देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग 3 ऑप्शन देखेंगे। पॉपअप बॉक्सेस के अंदर पहला तो देखेंगे अलर्ट देखेंगे, ALERT है, अलर्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्फर्म देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट ऑप्शन देखेंगे, PROMPT। ये कुछ स्टेटमेंट आज के सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोग जब यूज़ करेंगे तो ये आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा तो आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। तो मल्टीपल कंडीशन का एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे डायरेक्टली कि अगर वो 80 के ऊपर होता है या 80 के बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डिस्टिंक्शन देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 65 के बराबर या 65 के ऊपर होता है तो उसको एक फर्स्ट क्लास देंगे डायरेक्टली। नाउ अगर वो 55 के बराबर होता है या 55 के ऊपर होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्लास दे देंगे। उसी तरह से 45 के पास होता है, 45 के ऊपर होता है तो उसको हम लोग देंगे थर्ड क्लास देंगे। और वो 35 के बराबर होता है या 35 के आसपास होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, PC देंगे, मतलब 5 क्लास देंगे। अगर उसके नीचे जब जैसे जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फेल ऑप्शन। तो ये हम लोगों ने कुछ कंडीशन बना लिया। तो हमारे पास ये जो कंडीशन आ रहा है वो एक से ज़्यादा कंडीशन है, बराबर है। तो उसके लिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, तो आते कोड के अंदर, तो बीच में यहाँ पे जो सारी चीज़ें उसको यहाँ से पहले हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें डायरेक्टली, यहाँ पे जो यूज़ करें अपने पास दिख रहा है परसेंटेज है, ये सारे जो है परसेंटेज वाइज हो रहा है काम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम दूंगा PAR करिए, PAR स्क्वायर फॉर द परसेंटेज। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने कोई भी एक वैल्यू डाल दिया। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे करेंगे कंडीशन देंगे डायरेक्टली इफ़ PAR डायरेक्टली ग्रेटर इक्वल टू 80। ओके, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया, वापस PAR लेस इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 100, मतलब 100 से छोटा होना चाहिए और 80 से ऊपर या 80 के बराबर अगर होता है तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वो क्या करेगा, यहाँ पे दिखेगा डिस्टिंक्शन करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट अपने को बनाना है, तो इसको मैं कर लिया कॉपी ऑप्शंस। यहाँ पे क्या करना है, इफ़, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली एल्स इफ़, मैंने वही लगा दिया, इंटर कर दिया, कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दूसरा ऑप्शन लग गया, 80 का लग गया। तो अभी क्या करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 79 रखेंगे, यहाँ पे 79 रखेंगे। और यहाँ पे क्या रखा है 65, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है उसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो 65 के ऊपर या 79 के नीचे, मतलब ये कंडीशन से छोटा होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग राइट ऑप्शंस, और इसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली देंगे डबल कोड के अंदर फर्स्ट क्लास देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा आते हैं एल्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोगों ने कॉपी किया तो वो डाल देंगे। अब उसको यहाँ पे 64 दिया तो यहाँ पे डाल दोगे डायरेक्ट क्या, अब यहाँ पे 64 डाल दो। अब यहाँ पे कंडीशन दिया 55 के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55। अब इसको स्टेटमेंट क्या देंगे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमारा आएगा डायरेक्टली सेकेंड क्लास। हम लोग सेकेंड क्लास दे दिया। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद वापस यहाँ पे डायरेक्टली एल्स ऑप्शन आएगा और जो स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली 54 आएगा और उसके लिए क्या दिया 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वैल्यू चेंज हो गया 45 के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दोगे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आना है और यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग क्या देंगे, थर्ड क्लास देंगे। ओके, बाहर आके स्टेटमेंट इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। नाउ यहाँ पे ले रहे वापस एल्स ऑप्शंस और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को डायरेक्टली यूज़ करना है 44 यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 35 दे दिया, बराबर है।
इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पास क्लास। स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज कर दो डायरेक्टली, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली एक और अपने को लिखना है, डायरेक्टली यहाँ पे एल्स डाल देना है, यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे और अंदर क्या करेंगे, इसको एक ऑप्शन लिखेंगे लेस इक्वल टू 35, मतलब इसके नीचे अगर वो जाता है तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या बनेगा, फेल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हम दे देंगे डायरेक्टली फेल ऑप्शंस, बराबर है। लास्ट ऑप्शन हम लोग देंगे यहाँ पे एल्स, अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर स्टेटमेंट क्लोज कर दो, यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप योर वैलिड नंबर, बराबर, क्लियर हो गया। या तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ वैलिड नंबर, या ये चेंज कर दे दिस इज, यहाँ पे ले देता हूँ दिस इज नॉट वैलिड नंबर, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हो गया। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं इसको, यहाँ पे स्टेटमेंट को इसको मैं कर लेता हूँ, कॉपी ऑप्शन को यहाँ हुआ है, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास आने का रीज़न क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे 75 दिया हुआ है, दिख रहा है, तो 75 मतलब अपना सेकंड कंडीशन यहाँ पे फॉल्स ट्रू हो रहा है, तो जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा उसके मुताबिक यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करता हूँ इसको 70 की जगह पे मैं 80 लिखता हूँ, तो नॉर्मली सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, तो मेरे पास क्या हुआ डायरेक्टली इफ एल्स में क्या हुआ, नंबर ऑफ कंडीशन आपके पास अवेलेबल्स है तो आप डायरेक्टली इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर ऑप्शंस समझ में। लास्ट में कौन सा, मतलब अगर इसमें से कोई भी नंबर, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो डायरेक्टली ये आएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अभी यहाँ पे 85 मतलब 100 के बीच में ये मैंने यहाँ पे 110 लिख दिया, तो क्या होगा डायरेक्टली वो सीधा लिखेगा दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर। हम जो परसेंटेज डाले वो क्या है 100 और 1 से लेके बीच में है, बराबर है, क्योंकि और 35 के नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली फेल दिखेगा, बराबर है। अगर 100 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा डायरेक्टली भाई ये जो नंबर आपने डाला हुआ गलत नंबर है, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करा तो वो एक स्टेटमेंट दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं एटीएम के अंदर तो क्या होता है, हम लोग एटीएम कार्ड डालते हैं, पिन नंबर सही होगा तो क्या होगा डायरेक्टली आगे का प्रोसेस करेगा। अगर पिन नंबर क्या गलत हुआ तो क्या होगा, मैसेज आता है दिस इज नॉट अ प्रॉपर पिन नंबर या दिस इज द इनकरेक्ट पिन नंबर, मैसेज आता है। तो उसी तरह से ये भी मैसेज आ जाता है। गेट इट, इधर समझ में आया। ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब टर्नरी ऑपरेटर आता है। टर्नरी ऑपरेटर भी इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है, बट इससे लगाने का कंडीशन कैसे यूज करता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना, अपने को लगाना है कंडीशन ऑफर। सिंटेक्स देख लो, कंडीशन ऑप्शन लगेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट सेकेंड आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, बट इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से पहले कमेंट कर देता हूँ, ये सारे के सारे ऑप्शंस को कमेंट करता हूँ। अब वापस मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं नीचे क्या करता हूँ एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ए इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 10 ऑप्शंस, बराबर है। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ लेट बी ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे डालूंगा नहीं, ए इक्वल टू 10 ले लिया, लेट बी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे अपने को लगाना है डायरेक्टली कंडीशन, तो कंडीशन मैंने लगा दिया ए ग्रेटर इक्वल टू 10, सॉरी 20 ले लेता हूँ यहाँ पे, ए ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे 20 ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे देना है क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाया था डायरेक्टली। बी इक्वल टू यहाँ पे डबल कोड के अंदर लिख रहा हूँ मैं ट्रू करके, यहाँ पे सेमीकोलन देना है। बी इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने, यहाँ पे फॉल्स करके लिख दिया, और लास्ट में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज करना है। ओके, अब यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है, और स्टेटमेंट क्लोज यहाँ पे लिख देना बी ऑप्शंस। अब ये कंडीशन अगर सही होता है तो क्या होगा, डायरेक्टली ट्रू आंसर प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता तो क्या होगा, डायरेक्टली ये वाला प्रिंट करेगा। तो नाउ सेव योर फाइल, तो यहाँ पे आके हम चेक करते हैं अपना डायरेक्टली आंसर्स, तो फॉल्स आ गया बिकॉज ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हुआ है, क्योंकि 10 बड़ा नहीं है 20 से। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ, 10 की जगह पे यहाँ पे 40 लेता हूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अब ये स्टेटमेंट बहुत लेंदी हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बी को हटा देता हूँ, और यहाँ से भी इस बी को ऑप्शन को हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे बी इक्वल टू ऐसा लिख दूंगा, जो 2 बार बी यूज़ करा मैं, 1 टाइम यूज़ करूँ तो भी आंसर अगर आप देखोगे तो वही आंसर आपको यहाँ पे आएगा। ये समझ में आया। जो 2 बी मैं क्या कर रहा था, दोनों आउटपुट के लिए यूज़ कर, तो मैं डायरेक्टली बाहर ही यूज़ कर लिया,
अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट होगा तो ये ट्रू इसके अंदर प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्टली ये कंडीशन बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? दिस इज अ डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर बोला या कंडीशनल ऑपरेटर बोला। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्विच स्टेटमेंट आता है। स्विच स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है। तो पहले उसका कंडीशन देख लेते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, डायरेक्टली पहला तो अपने आएगा डायरेक्टली स्विच, यहाँ ना करना है, यहाँ पे स्विच दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी आपके वेरिएबल या कंडीशन जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट कंडीशन आएगा, स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपका दे दीजिए मेरा केस 1, और जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, चलो इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। तो इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग वीक वाला ले लेते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तो उसकी तरह हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो लेट यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली डे करके, डे ले लिया। अब यहाँ पे डे में डाल देता हूँ 1, 2 डाल देता हूँ। ओके, डाल दिया 2, क्योंकि हमारा जो वीक डे टोटल होता है 7 डेज होता है। तो 1 2 3 4 5 हम लोग सभी अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्विच ऑप्शंस, ब्रैकेट ओपन कर ला और यहाँ पे डाल दिया मैंने डे काउंट। अब इसका यहाँ पे केस स्टडी हम लोग रेडी करेंगे। तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे केस, यहाँ पे 1 लिख देना है डायरेक्टली, और सीधा उसके नीचे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर लिखूंगा डायरेक्टली टुडे इज़ मंडे, लोग ये डाल दिया। एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, ये हो गया मेरा किसका, केस 1 को डाल दिया मैंने। तो उसी को मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 डाल दिया। अब केस 2 में क्या करता हूँ, नंबर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ले लेता हूँ 4, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली 6 ऑप्शंस, यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली 7 ऑप्शंस। ओके, नाउ सबका डेटा भी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डायरेक्टली ट्यूसडे ऑप्शंस, ट्यूसडे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डायरेक्टली WEDNESD, वेडनेसडे हो गया। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ थर्सडे ऑप्शंस, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्टली फ्राइडे ऑप्शंस। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्टली सैटरडे ऑप्शंस, सैटरडे SATURD सैटरडे ले लेता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में मैं ले लेता हूँ संडे करके। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख दिया डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्टली जो भी नंबर इसके अंदर दोगे उस नंबर के हिसाब से जो भी इसका डेज होगा वो अपने को प्रेजेंट करना है। ओके, अगर इसके अलावा कोई मतलब 7 के ऊपर नंबर कोई डालता है तो उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में, सीधा यहाँ पे यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट करके। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर सीधा लिखूँगा टाइप योर वैलिड नंबर, मैं लिखूँगा टाइप योर वैलिड नंबर। तो अभी सेव कर दे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे डायरेक्टली आके आउटपुट के अंदर, वेयर इज आउटपुट। तो यहाँ पे सभी आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सभी चीज़ें आ गए। मुझे वही स्टेटमेंट चाहिए जो हमारा वहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर आएंगे, उस कोड के अंदर क्या करेंगे, हर एक के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। सभी के नीचे क्या करेंगे कि भाई जो भी स्टेटमेंट हो वो ब्रेक हो जाना चाहिए, वहाँ से ख़त्म होना चाहिए। तो हर एक स्टेटमेंट के नीचे क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो। यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो देखो ये सेव करता हूँ, अभी रिफ्रेश करूँगा तो सिर्फ 2 डेज से दिखाएगा जो हमारा चीज़ अवेलेबल है। अब इन केस हम लोग डायरेक्टली मुझे यहाँ पे नंबर मैं बदल देता हूँ, यहाँ पे ले लिया 5। अब यहाँ पे रिफ्रेश करो तो जो भी 5 नंबर के अंदर रहेगा वो प्रेजेंट वहाँ पे दिखेगा। दिस इज कॉल्ड फॉर द स्विच स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, ये था हमारा स्विच के कंडीशन या स्विच के स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नाउ कम टू द पॉइंट इज अ पॉपअप। ये हमारा पॉपअप बॉक्स है जिसके अंदर हमारा 3 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। ओके, अब अलर्ट करना डायरेक्टली, मुझे कोई स्टेटमेंट आपको दिखाना है डायरेक्टली, तो कैसे दिखा देते हैं कि मुझे मैसेज कोई प्रिंट कराना है तो कैसे दिखाओगे। तो फिलहाल के लिए अभी इसको क्या करते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, ये ऑप्शन को लास्ट में लेके जो लास्ट तक हमारा हुआ था उसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके, अब इसी के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, सीधा लिखता हूँ अलर्ट ऑप्शंस, लिख दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज करो, यहाँ पे लिखो द फाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, सेव करो। नाउ रिफ्रेश,
दिस इज कॉल्ड फॉर द अलर्ट ऑप्शन। इसे बोलते हैं पॉपअप बॉक्स में पहला ऑप्शन, जिसे अलर्ट बोलते हैं। मीन्स आप किसी भी बटन के ऊपर या किसी फॉर्म के ऊपर अगर आप करते हो, या डेटाबेस बना रहे हो या फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म के ऊपर जैसे बटन पे सबमिट करते हैं, हम लोगों ने jQuery में भी ये चीज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे सबमिट किया तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, हमने को अलर्ट के थ्रू से ये मैसेज आ जाना। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के थ्रू पे आप मैसेज दिखा सकते हो, आप अलग तरीके से भी इसको दिखा सकते हो, बट हाउ। फिलहाल इसको मैं कहता हूँ अभी कमेंट ऑप्शंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट यहाँ पे ले लेता हूँ एज इक्वल टू डायरेक्टली 20 ले लेता हूँ। एक हम लोग यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, इफ़ यहाँ पे लिखा एज ग्रेटर इक्वल टू 18 लिख देता हूँ, एक कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिख रहा था उसकी जब मैं लगाऊंगा अलर्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली यू आर एलिजिबल करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेरा क्लोज कर देता हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसी के नीचे क्या करूँगा, एल्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ। एल्स के अंदर भी मैं यहाँ पे लिख दिया सीधा अलर्ट ऑप्शंस, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, जो भी है एलिजिबल लगा दिया। फाइल को सेव करो, तो अब यहाँ पे भी रिफ्रेश करोगे तो देखो यू आर एलिजिबल करके ऑप्शन दे दिया, बिकॉज यहाँ पे बड़ा है हमारा, 18 से बड़ा हुआ है, इसी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ आप एक स्टेटमेंट के लिए, आप कहीं पे भी कंडीशन में लगा सकते हैं, या किसी भी ऑपरेटर के साथ उसको डायरेक्टली ज्वाइन करके भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, दिस इज अ अलर्ट ऑप्शंस। नाउ सेम हमारा देखते हैं डायरेक्टली कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स भी उसी तरह काम करेगा, बट उसके अंदर हमें 2 ऑप्शन पूछेगा, या तो ट्रू या तो वो फॉल्स होगा। वो कैसे करता है वो देखते हैं। सीधा यहाँ पे लगा दिया कन्फर्म, यहाँ पे लगा दिया कन्फर्म, और यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली स्टेटमेंट देता डू यू लाइक आर वेबसाइट। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, फाइल को सेव कर देना, उधर रिफ्रेश। अलर्ट के अंदर हमारे पास एक बटन आ रहा था, यहाँ पे दिख रहा है कन्फर्म में 2 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे कैंसिल, वापस से रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो अभी ये बुलियन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके पहले एक वेरिएबल लगाता है लेट ए इक्वल टू लगा दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलर्ट में लगाता हूँ डायरेक्टली, इसको अलर्ट में सीधा लिख देता हूँ ए, सीधा स्टेटमेंट करते हैं नॉर्मली यहाँ पे रिफ्रेश। अब ओके करो, ट्रू आया। अब यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे तो सीधा वो फॉल्स पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बुलियन ऑपरेटर सीधा लग गया। ओके, ये हमारा था कन्फर्म। ज़रूरी नहीं कन्फर्म बॉक्स इसी तरह लगा सकते हो। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस सारी चीज़ सेशन देखा उसमें भी हम अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। इफ्स के साथ लगाओ, इफ स्टेटमेंट के साथ लगाओ, इफ एल्स के साथ लगाओ, किसी ऑपरेटर के साथ भी इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, बट उसका स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया तो आप किसी के थ्रू भी स्टेटमेंट लगा सकते हो। कौन सा? मैंने ये कंफर्म किया हमारा स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, बट इसके अंदर 2 बटन अपने को अप्लाई होता है, या तो डायरेक्टली वो यस होगा या तो नो, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मैंने क्या बोला डायरेक्टली, अगर उसको पसंद आया मेरी वेबसाइट तो क्या करेगा, यस पे क्लिक करेगा तो सीधा क्या करेगा, वो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर वो लाइक नहीं करता, मतलब वो कैंसिल करता है, तो सीधा क्या करेगा, वो फॉल्स पे जाएगा। यहाँ पे मैंने वही काम किया। तो अगर उसको उसने बोला कि भाई मेरी वेबसाइट अच्छी लगा, ओके किया, वो ट्रू बताएगा। लेकिन जैसे उसने कैंसिल किया, भाई मुझे नहीं पसंद है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, वो फॉल्स पे जाएगा। ये यस बाय डिफॉल्ट वो कैंसिल पे जाता है ऐसा। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो बहुत यूजफुल चीज़ है, प्रॉम्प्ट ऑप्शन जिससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स देखते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा मैंने प्रॉम्प्ट ऑप्शंस, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली डबल कोड के अंदर मैंने सीधा लिखा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिखा स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज कर दो, फाइल को सेव करो। तो ये क्या करेगा, सीधा तुम्हें नाम पूछेगा, सीधा वो क्वेश्चन करेगा भाई व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माही करके इंटर करोगे, बट वो अभी मैंने कहीं स्टोर नहीं कराया। अगर आपको स्टोर कराना है तो वो आपको डिसाइड करना है, भाई मुझे डॉक्यूमेंट मतलब ये प्रॉपर्टीज पे इस पर डिस्प्ले कराना है या डायरेक्टली पॉपअप पे कराना है। तो मैंने बोला भाई नहीं मुझे पॉपअप में ही कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट ए इक्वल टू मैं ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या उसको डायरेक्टली ए के अंदर अब स्टोर कराऊंगा। तो सीधा क्या करूँगा, नीचे लिखूंगा अलर्ट ऑप्शंस, अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्लोज करूँगा, इसमें लिखूंगा ए ऑप्शंस। तो सीधा देखो रिफ्रेश करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली माही कुमार करके इंटर करो, तो सीधा वो पॉपअप के अंदर दिखा देगा। अगर वहाँ पे नहीं दिखाना है तो इसको डायरेक्टली कमेंट करो, सीधा इसको यहाँ पे इंटर करो, सीधा यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट क्लोज करो और सीधा यहाँ पे ए लिखो, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। रिफ्रेश करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा माही कुमार करके लिख दो, इंटर करो, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। और कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना है अपना HTML का पार्ट तो वो भी लगा सकते हो, बोल्ड करना, इटैलिक करना है, स्ट्रॉन्ग करना, जो भी आप डायरेक्टली HTML के पार्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? ये सारे हमारे थे डायरेक्टली पॉपअप के अलर्ट ऑप्शंस, कंफर्म देख लिया, प्रॉम्प्ट ऑप्शन।
अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसी के थ्रू क्या करता है, अभी प्रॉम्प्ट के थ्रू देखो। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको करता हूँ कमेंट ऑप्शन। देखो यहाँ पे भी कर दिया कमेंट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था स्विच वाला, ये कहाँ जा रहा है मेरा स्विच वाला, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है स्विच वाला, यहाँ पे बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लगा रहा है ना डे करके दिख रहा है, स्विच करके यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधा लगाऊंगा PROMPT प्रॉम्प्ट। यहाँ पे लिखूँगा इंटर योर वीक डे, यहाँ पे इंटर योर वीक डे डाल दिया। अब यहाँ पे सेव करता हूँ, नॉर्मली रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक चेक करते हैं डायरेक्टली किधर गया हमारा ब्राउज़र, वेयर इज द ब्राउज़र, रिफ्रेश करते हैं, क्या आया इंटर योर वीक डे, मैंने डाला 2, बट यहाँ पे वैलिड नंबर आ रहा है। अब वैलिड नंबर आने का रीज़न क्या होता है, सीधी यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो क्या डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख रहे हैं, बराबर है। अब स्ट्रिंग क्या हुआ, स्ट्रिंग को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को क्या करना है यार, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन अपने को डालना पड़ेगा, यहाँ पे डे लिख देते हैं, लेट सी देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे 1 2 डालते हैं, अभी भी आता है इसको, यहाँ पे 26 डिक्लेयर कर दिया ना, बी दे देता हूँ। आया, अब क्यों आया रीज़न, पहले क्या था, ये जो हम लोग चीज़ लिख रहे थे वो कैसा था, डायरेक्टली स्ट्रिंग टाइप में था, तो मैंने क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट किया, नंबर के फॉर्मेट में। तो ये इवेल का मतलब होता है इवेलुएट। प्रीवियस के जो हमारा पुराना सा स्क्रिप्टिंग हम लोग करते थे वहाँ पे पास इंट लिखा जाता था, तो अभी हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर इवेल लिखते हैं। तो इवेल क्या किया, डायरेक्टली स्ट्रिंग को डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट है मेरा प्रिंट करना चालू। मुझे बार बार यहाँ पे आगे चेंज करना, यहाँ पे पड़ता था, इधर ऊपर चेंज करना पड़ता था, तो अब मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा, ऑटोमेटिक मेरे पास आएगा, सीधा यहाँ पे लिखूंगा, ऑटोमेटिक मेरे को सिर्फ रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, समझ में। तो ये प्रॉम्प्ट ऑप्शंस आप अरिथमेटिक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, असाइनमेंट के साथ, जितने भी ऑपरेटर हम लोगों ने किया हुआ है सभी के साथ कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार यहाँ पे उसको क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आप बोले भाई हिंदी में कितने मिले, मराठी में कितने मिले, मार्क्स कितने मिले, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको क्वेरी करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब बार बार जाके आपको सब्जेक्ट की वैल्यू बैकएंड के अंदर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको क्वेरी कर सकते हो, समझ में आया। तो ये हमारे सारे प्रॉम्प्ट और पॉपअप बॉक्सेस के सारे चीज़ें थे। ओके, चलो इतना करके ले लो।